Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track सबका गणित मैथमेटिक्स फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्लास 11th का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का काफी यूज है हायर मैथ्स में भी। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको ये जेई मेंस जेई एडवांस में भी इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको जब मैं स्टार्ट करूं तो आपके माइंड में आता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग हो गया इमेजिनरी क्वांटिटी। अब देखो उसमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिसर्च हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी में, तो ऑयलर एक मैथमेटिशियन था, EULER ऑयलर। उसने क्या कहा कि देखो आयोटा जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसको कैसे आइडिया हुआ, उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको सॉल्व करना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में ये जब आएगा तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तब जब उसे लगा कि स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा तो इस तरीके से उसको x का वैल्यू निकालना था, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 उसे लिखना था। तो -1 स्क्वायर रूट के लिए उसने एक थ्योरी डेवलप की, उसको कहा आयोटा। तो आयोटा जो है यूनिट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इज व्हाट, इसको आयोटा कहेंगे, IOTA आयोटा। आयोटा यूनिट हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऑयलर ने इसको दिया यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेटर ऑन गॉस एंड हैमिल्टन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरी को और भी एक्सटेंड किया है। गॉस, फिजिक्स में पढ़ते हो गॉस लॉ, तो गॉस ने इसको एक्सटेंड किया। तो शुरुआत के दौर में ऑयलर ने इसको कॉन्सेप्ट को आयोटा को दिया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज करते हैं। काफी मजेदार है। और सबसे पहले आपको सवाल करना है कि डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा क्या होगा। तो मैं दो केस लेने जा रहा हूं। केस 1, अगर तुम्हारे को किसी ने पूछा आयोटा का पावर n निकालना है, और n तुम्हारे को दिया है n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो आयोटा का पावर n मुझे निकालना है तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, होल नंबर कहां से शुरू होगा, 0 1 2 3, दीज आर होल नंबर्स। तो आयोटा का पावर 0 जब लेंगे तो तुम्हें मिलेगा 1। ओके, फिर आयोटा का पावर 1 लोगे तो तुम्हें मिलेगा आयोटा। आयोटा का पावर 2 लोगे तो देख सकते हो आई स्क्वायर करोगे तो -1 तो ये तुम्हारे को मिलेगा -1। फिर आई क्यूब करोगे तो तुम्हें मिलेगा आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर मैंने प्रीवियस बता दिया -1, तो दिस इज माइनस आयोटा। फिर आयोटा का पावर 4 लोगे तो तुम्हें मिलेगा, देख सकते हो आई स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये तुम्हें मिलेगा 1। यहां से देख सकते हो 0 1 2 3 4 से फिर रिपीट होने लगा। फिर आयोटा का पावर 5 लोगे तो यू कैन राइट आयोटा टू द पावर 4 इनटू आयोटा। व्हाट इज आयोटा टू द पावर 4, 1 इनटू आयोटा, सो वी हैव दिस इज आयोटा। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है, पीरियड 4 के बाद ये रिपीट होता हुआ दिख रहा है। मैं यहां से यहां तक देखो, ये वाला हो गया फर्स्ट 0 1, फिर तुम्हारी को 2, फिर 3। अगर इसको कनेक्ट करोगे तो ये वैल्यू देखो 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा।
तो ये 4 पीरियड के बाद रिपीट हो रहा, पीरियड ऑफ 4 के बाद रिपीट हो रहा। देखो फिर आयोटा का पावर 4 1 आ गया, आयोटा का पावर 5 आयोटा आ गया, आयोटा का पावर 6 -1 आएगा, आयोटा का पावर 7 माइनस आयोटा आएगा। तो 4 के पीरियड के बाद ये क्या होता है, रिपीट होता है। और 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा लेते हैं तो उसका सम 0 होता है। ये भी मैं लिख दे रहा हूं साथ में, अगर इसको सम किया जाएगा तो और सम 0 के बराबर आएगा। कैसे, तो 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो गया और 1 एंड -1 कैंसिल हो गया, तो सम इज 0। तो दो चीज आपको निकल आया कराया, ये 4 के पीरियड के बाद रिपीट करता है और इसका सम 0 होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो मैंने लिया होल नंबर केस 1। अब केस 2 क्या होगा, अगर होल नंबर नहीं हो, निगेटिव पावर हो, तो क्या करोगे। तो मैं केस 2 ले लेता हूं। आयोटा का पावर हम लोग लेने जा रहे हैं -n, n कोई आपको -n, n तुम्हारा होल नंबर, n नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूं और ये तुम्हें निकालना है। तो कैसे करोगे, इसी लॉजिक को लॉ ऑफ इंडिसेस से सॉल्व करोगे। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, आयोटा का पावर -1 सपोज निकालना है, तो क्या करेंगे 1 बाय आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 1, अब ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, और यहां से आयोटा स्क्वायर देख सकते हो क्या होगा -1, तो माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे हो गया -1, ये हो गया तुम्हारे को -1 और डिवाइड हो गया तो माइनस आयोटा। अगर किसी ने कहा आयोटा का पावर -2 तो 1 बाय आई स्क्वायर कर दो, तो तुम्हें मिलेगा 1 बाय आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया -1। ओके, अब आयोटा का पावर -3 निकालना है, तो 1 बाय आयोटा क्यूब कर दो, और 1 बाय आयोटा क्यूब देखो क्या है 1 बाय माइनस आयोटा, ठीक है, और आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस आई, तो ये हो गया माइनस, ये देख सकते हो आई स्क्वायर -1 प्लस तो आयोटा। इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा, या नहीं तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आई का पावर 4, आई का पावर 4। तो एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा, अगर 0 लेते हो तो आयोटा टू द पावर 0 1, आयोटा टू द पावर 1 तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 1, तो 0 1 0 1 2 3, इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, कोई नंबर 0 1 2 3 के बाद रिपीट हो रहा है और 4 का पीरियड है, तो क्या ट्रिक होगा हम लोगों का कि पावर को डिवाइड करो। ट्रिक ये होगा, क्या ट्रिक होगा जो मैं लिख रहा हूं, टू फाइंड आयोटा टू द पावर n अगर निकालना है तो n को डिवाइड करो 4 से, डिवाइड n बाय 4। सपोज क्वेश्चन q है, तो यहां मैं लिख देता हूं -4q, रिमाइंडर r है, ठीक है, तो बाय हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ये पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम में। अगर 4 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को, 4 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन क्यू आएगा, रिमाइंडर r। अब ये r कहां से कहां होना चाहिए बच्चों, तो r होना चाहिए 0 से 3 के बीच में। तो यही लॉजिक लगाएंगे, और जब r 0 से 3 में होगा तो आपको 3 ही तो याद रखना है, क्या
आयोटा टू द पावर 0 1, आयोटा टू द पावर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, इस आयोटा टू द पावर 4 1 रिपीट होगा। अगेन लिसन, आयोटा टू द पावर 0 1, आयोटा टू द पावर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा। तो और देन यूज मैं लिख देता हूं, और देन यूज जो मैंने पीरियड वाला बताया है, क्या यूज करोगे, तो आयोटा टू द पावर 0, आयोटा टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, और आयोटा टू द पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ये तुम्हारा ट्रिक रहेगा। स्विच सिस्टम प्रॉपर्टीज को कहेंगे। स्विच स्विच ऑन करना है कैसे, पावर को देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, और उसके बाद इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना। तो यहां देखो पावर है तुम्हारा 1998, 1998 को जब बच्चों 4 से डिवाइड करोगे, 1998 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां देखो 4 4 4 जा 16, तो तुम्हारे को बचा 3, 4 9 जा 36, फिर बचा 2 8, 4 7 जा 28, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, 4 4 जा 16, 3 बचा 9, 4 9 जा 36, तो यहाँ सॉरी यहाँ तुम्हें बचेगा 3, और 4 9 जा 36, तो तुम्हें रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो इसका मीनिंग है ये रिमाइंडर 2 दे रहा है। दिस मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं आई का पावर, और यहाँ जो मैंने लिखा 499 का पावर 4 और आई स्क्वायर, इसका मीनिंग है आई स्क्वायर बचा, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी तुम्हारा हो गया 1, आई का पावर 4, देखो 0 1 2 3 4 आएगा तो फिर वही आ जाएगा, तो ये 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। क्लियर, क्या करोगे, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी के बारे में बात करनी है, और ये 4 जो मैंने लिखा है पीरियड 4 वो यूज कर दो। तो इन दिस वे वी फाइंड डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। क्लियर, अब मैं इस न्यूमेरिकल पे आ जाता हूं। पहले तो माइनस को एडजस्ट करोगे तो ये लिखोगे 9999, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि 999 को आप डिवाइड कर दीजिए फटाफट जल्दी से, 4 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आता है तो 4 2 जा 8, फिर 1 9, 4 4 जा 16, फिर 3, फिर 9 तुमने उतार दिया, 4 9 जा 36, फिर 3, फिर 9 आ गया, फिर 4 9 जा 36, तो 3 आ गया, तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 आ गया। दिस इज रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर 3 आ गया तो आई का पावर 3 क्या होता है माइनस आयोटा। दिस मीन्स ये जो हम लोग लिखेंगे 1/i3 के बराबर होगा, और 1/i आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो नीचे मैं लिख देता हूं माइनस आयोटा। अब तुम्हारा सवाल है 1/- आयोटा क्या होगा, तो ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे आयोटा से, तो 1 इंटू आई और माइनस आई इंटू आई, तो यहां से ऊपर तो आई हो गया, और आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 अप माइनस, तो +1, और ये आयोटा आ गया, और ये तुम्हारा आंसर हो गया।
तो दिस इज द वे टू सॉल्व डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, क्या करोगे, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो भी आएगा वो तुम्हारे को 3 मिलेगा, 0 1 2 3, और उसके हिसाब से तुम नंबर्स को रखोगे और सॉल्व करोगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आयोटा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा में 2 ट्रिक है। आई का पावर n निकालना है तो n पावर को देखो और उसको 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करो। दिस इज द वे टू सॉल्व डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। n होल नंबर लेना है या इंटीजर लेना है, दोनों के लिए वैलिड है। अब देखो क्या है, ये सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 6, आयोटा टू द पावर 2n। क्या इसमें ट्रिक होगा बच्चों सॉल्यूशन में? व्हाट इज द ट्रिक? तो ट्रिक ये है कि अगर मैं ये 1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या है, तो -1, तो मैं लिख देता हूं पहले आयोटा स्क्वायर है तुम्हारे पास -1, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4 करोगे तो आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर आयोटा का पावर 6 लोगे तो क्या होगा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो एक सीक्वेंस तुम्हें मिल रहा है 1 -1, ये 1, तो ये हो जाएगा -1, फिर तुम्हें मिलेगा 1, फिर मिलेगा -1, इस तरीके से 1 -1 1 -1 ये रिपीट हो रहा है। तो सॉल्यूशन जो है तुम्हारा एक सम ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस, ये देखो ये 1 तो 1 लिख दिए, ये आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया, आयोटा टू द पावर 4 को मैंने 1 लिख दिया, फिर आयोटा टू द पावर 6 को -1 लिख दिया, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां देखो आई स्क्वायर तो -1, तो -1 का पावर n, तो -1 का पावर n, ये तुम्हारा होगा 1 -1 1 -1 1 -1, और लास्ट टर्म है -1 का पावर n। ये डिसाइड करेगा व्हाट वी शुड डू। अब 2 चीज तुम्हारे पास है, ठीक है, मैं ऐसे एरो बना देता हूं। n अगर तुम्हारे को ऑड आएगा और n इवन, तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। तो एक n ऑड ले लेते हैं और एक n इवन ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म डिसाइड करेगा कि क्या हम लोगों को सम आने वाला है। n अगर इवन आएगा बच्चों तो ध्यान से देखना, ये आएगा 1, ठीक है, ये लास्ट टर्म देखो -1 का पावर इवन, तो -1 का पावर इवन तो +1 होगा, तो 1 -1 +1, तो इस तरीके से 1 -1 +1 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो लास्ट टर्म जब 1 आएगा तो वो अकेले रह जाएगा, बाकी 1 -1 1 -1 पेयर बनाएगा, और पेयर बनाएगा तो तुम्हारे को 1 बचा रह जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 -1 1 -1, तो लास्ट में -1 जिसमें रहेगा काम आएगा। अब यहां देखो क्या होगा, 1 -1 फिर 1 -1 और लास्ट में तुम्हारे को -1 का पावर ऑड, तो मिलेगा -1। इसका मीनिंग लास्ट टर्म -1 है। पूरा पेयर आपके पास है 1 -1 1 -1 1 -1, तो ये सारा पेयर का सम 0 हो गया, तो ये आंसर 0। तो 0 इस केस में लिखोगे ऑड के लिए, और इवन के लिए 1 लिखो। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, तो ये तुम्हारा सवाल है।
अब आ जाओ, ये फैक्टोरियल एन है, कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो हम लोग इसको एक लॉजिक यूज करेंगे। क्या लॉजिक यूज करेंगे? फैक्टोरियल एन जो है इज डिविजिबल बाय 4। सॉल्यूशन मैं लिखने चाह रहा हूं, 4n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। देखो फैक्टोरियल 4 क्या होता है बच्चों? 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 तो रहेगा ही, 4 या 4 से बड़ा होगा, फैक्टोरियल n हमेशा डिविजिबल होगा। तो फैक्टोरियल 5 भी डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल 6 भी डिविजिबल होगा, लेकिन 4 के पहले डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग सिग्मा को ब्रेक करते हैं। 0 यहां रखोगे तो क्या मिलेगा? आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 0। देख सकते हो, n 0 रख दो, n का वैल्यू 1 रखोगे तो मिलेगा आयोटा का पावर फैक्टोरियल 1। n का वैल्यू यहाँ 2 लोगे तो मिलेगा आयोटा का पावर फैक्टोरियल 2। n का वैल्यू 3 लोगे तो मिलेगा आयोटा का पावर फैक्टोरियल 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और सिग्मा का मीनिंग होता है प्लस, तो उसके आगे जाओगे तो मिलेगा आयोटा का पावर। अब यहां से देखो 4, तो रखोगे फैक्टोरियल 4, यहाँ n का वैल्यू 5 लोगे तो n i का पावर फैक्टोरियल 5 और सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा? i का पावर फैक्टोरियल 100। ये दो ब्रैकेट में मैंने रखा है। क्यों मैंने दो ब्रैकेट में रखा है? क्योंकि इसमें आपको एक ट्रिक है। क्या ट्रिक? इज दिस फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाय 4 इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 n पावर में। अब ये 1 हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था i का पावर 4 1 होता है, मल्टीपल ऑफ 4 हमेशा 1, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा बच्चों। अब तुम्हारे को केवल ये सब i का पावर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो ये तुम्हारे को i हो जाएगा, ये हो जाएगा i का पावर फैक्टोरियल 1, सॉरी i का पावर फैक्टोरियल 0, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि 0, सॉरी i का पावर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, तो i, सॉरी i का पावर 1 तो i ही रहेगा, i का पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, तो ये होगा i स्क्वायर, तो ये होगा -1। i का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब i का पावर 6, i का पावर 6 का मतलब i का पावर 4 इंटू i स्क्वायर, और ये तुम्हारे को हो गया i का पावर 4 तो -1। ओके, तो आंसर क्या मिल जाएगा तुम्हें? i का पावर मैंने अलग अलग लिया, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2, तो i स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3, तो i का पावर 6, i का पावर 4 4 और 2, और ये होगा i का पावर 4 1, i स्क्वायर -1, तो ये मैंने अलग अलग लिख दिया। और 4 या 4 से ज्यादा जब फैक्टोरियल लेते हो तो फैक्टोरियल 4 का मीनिंग हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 तो रहेगा ही। फैक्टोरियल 5 का मीनिंग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 तो रहेगा ही। तो 4 से डिविजिबल है, जो भी पावर 4 से डिविजिबल होगा उसका आयोटा का पावर लेते हो तो वो 1 होगा। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 कितनी बार आ रहा है? देखो 4 से स्टार्ट कर रहे हो, टर्म्स 4 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, तो ये तुम्हारा 97 टर्म्स है, तो 97 टाइम्स 1 आ रहा है, और बाकी मैंने पावर लिख ही दिया है। सो वी हैव दिस इज इक्वल टू, ये आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 0 हो गया आयोटा, आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल 1 भी हो गया आयोटा, ध्यान से देखना, आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा का पावर फैक्टोरियल 2 तो -1, आयोटा का पावर फैक्टोरियल 3 तो -1, और प्लस
1 1 1 कितनी बार आ गया, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार आ गया, तो दिस इज 97 टाइम्स। ओके, क्यों, 4 से शुरू कर रहे हो और 100 तक जा रहे हो, काउंट करके देखना 97 टाइम्स 1 आएगा। सो 97 हो गया ये सब, और इधर हो गया 2 आयोटा और -2 + 97, तो आंसर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर हो गया 95 और +2 आयोटा। और ये तुम्हारा बच्चों आंसर हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से देखना। कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का मैंने यूज किया है। फैक्टोरियल 3 जो होता है 3 × 2 × 1 होता है 6, ये सब मैंने यूज किया है। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 × 1 तो 2 होता है। फैक्टोरियल 0 जो होता है वो स्पेशल केस है, उसको 1 लेते हैं हम लोग। इस तरीके से यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। लुक एट द स्टेप्स। फैक्टोरियल ज्यादा डिटेल में पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे। अब मैं लास्ट न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ, फिफ्थ न्यूमेरिकल। वेरी इजी सवाल है, a का पावर 1929 निकालो। a गिवन है, अब इसको इतना पावर लेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा, तो स्मॉलर पावर a का पावर 1 है, a का पावर 2 निकालते हैं। तो a स्क्वायर करोगे तो तुम्हें होगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय √2 और इसका स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करोगे। अब नीचे √2 का स्क्वायर तो जानते हो 2 ही होगा, और 1 + i स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर और +2ab। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 1 आ गया 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। -1 और 1 कैंसल हो गया, 2 आयोटा बाय 2 क्या हो गया तुम्हारे पास, आयोटा। अब ये आयोटा का ही तो पावर हो गया, 1929 जाना है, देयरफॉर a का पावर 1929, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a × a का पावर 1928। तो ध्यान से देखो, अब आयोटा का पावर का ये सवाल हो गया। अब नाउ वी हैव दिस इज a × और a का वैल्यू रख देते हैं आयोटा, आयोटा का पावर 1928। अब ये 4 से डिविजिबल होगा तो क्या 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो देखना है हम लोगों को। तो वी हैव दिस इज a × i का पावर 4 मैं बाहर कर देता हूं, और 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, यहां ध्यान से देख सकते हो, 4 जा 16, ठीक है, 3 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8। इस तरीके से तुम्हारा 482 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 3 19। आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, सो वी हैव दिस इज a × 1, तो आंसर A is the required answer। इस तरीके से I have explained different powers of iota, very interesting। iota स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ऑयलर का ये यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। I have explained the different powers of iota in very simplest way। Keep watching the video of Maths on Track सबका गणित, very excellent result in JEE Mains exam 2020, 99.854 Ashwin Sinha। Keep watching the video. Have a nice day. Thank you.